हरे कृष्णा। कि हमारे सेंटर्स में बहुत लोग खाने नहीं आते, सिर्फ पढ़ने आते हैं, समझने आते हैं। वैदिक एजुकेशन जो है ना वो फ्री होती है, मगर किसके लिए फ्री होती है? जो उसका जिज्ञासु होता है, जिसको लेना था। मेटेरियल वर्ल्ड में जाओगे ना, आपको पैसा देना पड़ेगा एक घंटे का, 500 1000। जैसे ना ट्यूशन पढ़े होंगे आपने, मगर स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए कोई सीरियस नहीं है, क्योंकि फ्री है ना। किसी के लंबे लंबे हम फीस लेंगे ना तो वो सीरियस, अगर इसकी नौकरी लग जाए तो फिर और सीरियस। तो ये कलयुग की मार है सबसे ज्यादा। ये कलयुग में व्यक्ति लक्ष्मी के देखता है कि किसे ले, कहते हैं लक्ष्मी लेके कार्य करना शूद्रों का काम है। जो लक्ष्मी देके काम करता है ना, सेवा करता है, वो किसका काम होता है? शूद्रों। मगर डिवोटी केस में नहीं होता, क्योंकि डिवोटी भगवान की सेवा भी कर रहा होता है, तो उसके लिए हम लाइन में उठ रहे हैं। कौन से भक्त से आप कनेक्टेड है, जिसके अंडर गाइडेंस में है? क्योंकि हम लोग, प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद ये कंठी माला क्यों पहनते हैं? प्रभुपाद ने बोला जस्ट लाइक ए पेट बैंड। जैसे बात कुत्तों के गले में क्या होता है? पट्टा होता है। तो हम लोगों को भी कोई मालिक होना चाहिए। सेंटर में आते हैं या मंदिर जाते हैं, किसी से जुड़े हैं, किसी से कनेक्टेड होने चाहिए। इससे पता चलेगा कि व्यक्ति किसी के अंडर गाइडेंस में है। व्यक्ति का सनात होना जरूरी है, अनाथ नहीं। ठीक है, सनात मतलब कोई उसका मालिक है, किसी के अंडर गाइडेंस में वो सेवा कर रहा है, किसी के अंडर गाइडेंस में रहकर वो भक्ति की नियमों का पालन कर रहा है। क्लियर? तो उस व्यक्ति का नाम जरूर चाहिए कि हम लोग इसमें देखेंगे कि भैया किससे कनेक्टेड है आपकी में। देखो, मैं ये क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे, आपको मैं बहुत प्राइमरी चीज बताता हूँ। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति फेथफुल होना या उसका वफादार होना क्या दिखाता है? कि आप उसकी हर एक छोटी बात को, ये दिखाता है, आपके बहाने नहीं दिखाता कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही तो था, पैसा तो ना लग रहा उसके अंदर, मगर हमें नहीं करना, क्योंकि हमें हमें एक आदत है गुरु अवज्ञा करने की, कि हम अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा मतलब कोई जो बोलेगा हमें, हम नहीं मानेंगे। ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा भाव है शुरू से। इस भौतिक जगत में रह रहकर हमें बातों की अवज्ञा करना, डिस वो ओबे करना क्या बन गया है? हाँ। तो ये सिंपली एक जरिया है कि कोई व्यक्ति कितना किस बात को पालन, बस सिंपल। आपको दिख रहा है कि आपको टाइम नहीं मिला, यानी कि आपके पास टाइम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इंटरेस्ट दिखाने के लिए। एक्चुअली वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता जो है वो ज्ञान पर आधारित है। किस पे आधारित है? ज्ञान पे आधारित है। और भौतिक सभ्यता किस पे आधारित है? अज्ञान पे। भौतिक सभ्यता किस पे आधारित है? अज्ञान पे। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है ना, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद ने ये स्मॉल सोसाइटी बनाई, एजुकेट होने के लिए, फुद्दू का फुद्दू रहने के लिए नहीं बनाया। अगर आप भक्ति में जुड़े हो तो हमें ज्ञानवान करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए हमें हमारे आचार्यों ने क्या दिए हैं? शास्त्र दिए। क्या दिए हैं? शास्त्र दिए। तो हम लोगों का जो 5 दिन का सेमिनार है, 16 17 18 19 और 20, ठीक है, हर दिन एक नए टॉपिक के साथ हम बोलेंगे। मोड ऑफ स्टडी स्क्रिप्चर्स, कि क्या मूड होना चाहिए जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं। बहुत लोग शास्त्र पढ़ते हैं मगर समझ में नहीं आता। बहुत लोग पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को ना नीड नहीं लगती कि हमें क्या जरूरत है, सेवा तो कर रहे हैं, और क्या जरूरत है पढ़ने की? क्यों पापा ने ना फालतू टाइम गवाया? क्यों वो लोग पता नहीं रोड पर उतर के पुस्तक पढ़ रहे हैं? तो उनको ना नीड नहीं लगती पढ़ने की। तो बहुत सारी चीजें जो आज के सेशन में है वो व्यक्तिगत है। क्या है? अब व्यक्तिगत का मतलब है कि अपने पर्सनल के लिए, मेरे पर्सनल के लिए, आपके सबके पर्सनल। ठीक है, तो मूड
ऑफ स्टडी स्क्रिप्चर्स कि एक शास्त्र को पढ़ने के लिए हमारा क्या भाव होना चाहिए। आप में से ऑनेस्टली बताओ कि आप जो रीडिंग है कितने दिन में करते हैं? प्लीज आप ये मत बोलिए कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आपने अपनी बेइज्जती की फिक्र करी ना तो आप कुछ चीज नहीं समझ पाओगे। आप ये मत सोचो कि मेरे हफ्ते हमने पोल पट्टी खुल जाएगी। आप ये बताओ कि मैं शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, कभी-कभार पढ़ता हूँ, महीने में 1 बार पढ़ लेता हूँ, 10 दिन में 1 बार पढ़ लेता हूँ, 5 दिन में 1 बार पढ़ लेता हूँ या 2 दिन में 1 बार या रोज़ पढ़ता हूँ। एक भी दिन नहीं छूटता फिर। बोलिए। आप नहीं, कौन-सी बुक पढ़ते हैं, कौन-सी नहीं ये नहीं पता। मैं शास्त्र इतने दिन में पढ़ता हूँ, काउंट बताना। मतलब मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं 2 दिन में 1 बार पढ़ता हूँ, मैं 10 दिन में 1 बार पढ़ता हूँ, मैं 1 महीने में 1 बार पढ़ता हूँ, मैं 6 महीने में 1 बार पढ़ता हूँ, ऐसे बताना है। 2 दिन में 1 बार पढ़ते हो? अब मैं पूछ रहा हूँ कब से पढ़ रहे हो? लास्ट वीक से, यानी कि 1 वीक में 2 बार पढ़ा है। आ गया? निचोड़ आ गया? रोज़ ने बोला मैं 2 दिन पढ़ता हूँ, मगर जब दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कब से पढ़ रहे हैं, तो इसी वीक से स्टार्ट। ठीक है, आप बताइए बताते रहिए। 3 से 4 दिन में 1 बार, कब से? चलो 3 से 4, आप बोलिए। कभी कभार। फर्स्ट जन्म मतलब 1 महीने में कितनी बार? 4 या 5 बार। आप बताइए। हैं? 4 से 5 दिन रेगुलर पढ़ते, कब से पढ़ रहे हैं? शुरू से पढ़ रहे हैं? शुरू से कब से पढ़ रहे हैं? जब से पृथ्वी स्टार्ट हुई है? 2 साल से रीडिंग कर रहे हैं, तो आपने तो सारे शास्त्र खत्म कर दिए। अच्छा, ठीक है। हैं? 4 दिन। कब से? कब से भक्ति में आए हो? 1 साल में। चलो ठीक है, आप बताइए। हुँ? अरे बोलिए। महीने में 1 बार। ठीक है। टाइम कब से मिलता है? वीक में 1 बार। कब से? बोलिए जल्दी। लास्ट ईयर से। भगवान के यहाँ बैठो, झूठ मत बोलना, ठीक है? भगवान ऐसे नहीं कि पर्दे के पीछे सुन नहीं पाते हैं। पर्दे के पीछे नॉर्मल इंसान सुन लेता तो भगवान ही हो, तो पर्दे के बाहर भी सुन लेंगे। बेटा तू पढ़ता है? अच्छा, घर चलते हैं पढ़ाता हूँ। हाँ बोलिए। 3-4 दिन में 1 बार। हैं? डेली? क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। हफ्ते में 1 बार। कब से? बोलिए माता जी, आप बोलिए। इनको दीजिए, राधिका को दीजिए। बोलो। हाँ। अच्छा, ठीक है। आगे बोलो। हैं? कब से पढ़ रहे हो? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आपको अब ये बताएगा कि हम कहाँ से कहाँ जाना है हमें। आपको ये मत सोचो कि मैं क्वेश्चन पूछ के टाइम पास कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है। आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है और आप डेली 1 मीटर चल रहे हो, तो कोई फ़ायदा रहेगा उसका? ये बात है। कोई 100 किलोमीटर चल रहा है मगर 1 दिन में डेली 10 किलोमीटर चलता है, वो तो पहुँचने की उम्मीद है या नहीं उसकी? येस या नो? मैं बात पूछने का पीछे रीज़न ये है। आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे बहुत लंबा जाना है और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है? आप बोलिए पुष्पम की माता जी। ठीक है, ओके, इनको दीजिए।
और आश्रित से जो हमारी बुक्स चल रही है वो पढ़ रही हूँ और लास्ट ईयर से तो पढ़ रही हूँ तो मैं कभी कभी ठीक है, तो मूड क्या है किसी भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का, क्योंकि अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बिना मूड के पढ़ रहे हैं। आप में से चलो कितने लोगों को लगता है कि हमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है? ऑनेस्टली बता सकते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है? ये चलो कितने लोगों को लगता है पढ़ने की जरूरत है? तो बेइज्जती ना हो जाए हमारी। पक्का ऑनेस्टली आप अंदर से फील करते हैं इसको? आपको नहीं लगता ना पढ़ने की जरूरत है? क्या खड़ा है, इतना कमजोर हाथ है कि नीचे आपका? सबको लगता है नीड है। ठीक है, तो मूड से क्या मतलब है? ए मूड जनरली रेफर टू ए पर्सन emotional state or how they feel a particular time, such being happy, sad and irritable or calm. तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात आ रही है कि आप शास्त्र को लेते हो किस मूड से। सपोज करें आपने भगवत गीता उठाई, क्या सोच रहे हो भगवत गीता को लेकर? खुश हो, नाराज हो, दुखी हो, क्या हो? यस, तो ये बात हमें समझने की कोशिश। मैंने आपको इसके लिए भेजा हुआ है, डिस्प्ले कर दो ऑनलाइन। तो एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, जैसे मैं हरीशपुर से मिला, खुश हूँ, दुखी हूँ, नाराज हूँ, तो मिलने पर एक मूड पता चल गया ना, कहते भाई का मूड ऑफ है, यस या नो? तो इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? मूड पता चलता है, दुखी है वो, हाँ से मूड बहुत अच्छा है, हाँ से तुम हंसे जा रहे हो, तो इससे पता चलता है बंदा खुश है। तो मूड ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर का मतलब आप जब भी शास्त्र के पास जाते हो तो क्या भाव लेके जाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और आज पूरी क्लास में इसके ही बारे में समझाया जाएगा। हम लोग पढ़ते क्यों नहीं है? जो मुझे ये भी कह रहे हैं कि हम रेगुलर पढ़ते हैं, 4 दिन में पढ़ते हैं, कोई कह रहा है हम 2 दिन में पढ़ते हैं। एक्चुअली पढ़ने वाले का जो है ना फेस वो अलग ही दिख जाता है, ये झूठ नहीं बोल सकते इसमें। आप बोल दो मैं तो डेली भगवत गीता पढ़ता हूँ, दिख जाएगा। क्योंकि जो चीज ये भगवत गीता, ये शास्त्र जो है ना, ये पावर्ड है, शक्ति है इनके अंदर। जैसे इस बोर्ड के अंदर शक्ति है, कैसे बोलोगे बोर्ड के अंदर शक्ति है? हाँ, ये तार जा रही है उस बोर्ड में कनेक्ट है, उसमें शक्ति है। तो जो कनेक्टेड रहेगा शास्त्रों से तो वो भी पावर्ड रहेगा, यस या नो? वो फील करेगा अपने अंदर, एनर्जेटिक फील करेगा, यस या नो? अपने अंदर उत्साह महसूस करेगा, उसको हर सॉल्यूशंस मिलेगा, उसके हर डाउट्स क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि वो सोर्स से कनेक्टेड है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। उसकी फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो काट दे। तो शास्त्र डेली पढ़ने वाला व्यक्ति अलग ही, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। 5 लिम्स ऑफ भक्ति क्या है? 5 लिम्स ऑफ भक्ति। तो पहला है साधु संगा। साधु संगा सर्व शास्त्र काए, लव मात्रे साधु संगा सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग मतलब डिवोटी एसोसिएशन, ठीक है? सेकंड इज नाम कीर्तन, यानी कि जप कीर्तन, हरिनाम, ठीक है? फिर क्या है? भागवत श्रवण। फिर है मथुरावास धामवास। फिर आता है श्री मूर्त्याय श्रद्धाए सेवन, डिटी वर्शिप। ये 64 भक्ति के अंगों में 5 भक्ति के अंग मेन बताए हैं रूप गोस्वामी ने अपनी बुक नेक्टर ऑफ डिवोशन में, हिंदी में बोले तो भक्ति रसामृत सिंधु। अब इसमें क्या लगता है, ये 5 अंगों में इसकी क्या खास बात है जो कि हमें अपने जीवन में डालनी चाहिए? शास्त्र बोलते हैं, भागवतम बोलता है नित्यम भागवत सेवया। तो क्या बोला है? भागवत श्रवण। एक्चुअली रीडिंग और श्रवण एक ही है, रीडिंग और श्रवण एक ही है। पहले लोग सुनते थे तो किताबें नहीं थी, अब किताबें लोग सुनते नहीं है। क्लियर हो गया?
अभी पापा से हम लोग सुनते हैं और उनको उनकी बातें पढ़ते हैं, यानी वो बात बोल रहे हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है भागवत श्रवण यानी कि रीडिंग श्रीमद् भागवतम, स्टडी स्क्रिप्चर्स, ये भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या है? आप 64 भक्ति के अंग ना करो, मगर 64 में से 5 अगर अंग कर रहे हैं तो ये बहुत विशेष बात है। क्लियर? क्या आप भक्तों का संग कर रहे हैं? वेरी गुड। आप जप कर रहे हैं? वेरी नाइस। आप धामवास कर रहे हैं? दैट्स गुड। आप ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं? दैट्स गुड। मगर एक अंग जिसमें हम सब वीक हैं वो है भागवत श्रवण। श्रवण की बात जब आती है, इसमें डायरी होगी सेकंड बीच वाले चैनल का, जब श्रवण की बात आती है, बीच वाले चैनल, बीच वाली चैनल, बीच वाली, हाँ नहीं हाँ ये थैंक यू। तो जब श्रवण की बात आती है तो बहुत लोग क्या करते हैं? यूटी खोलते हैं, यूट्यूब, श्रवण करने को, ये श्रवण कोई मसालेदार झिंचक लेक्चर मिल जाए जिसका थंबनेल अट्रैक्टिव करे बिल्कुल, तो श्रवण करते हैं सीधा यूट्यूब से। ये यूट्यूब से श्रवण करना श्रवण में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये आपका रेगुलर श्रवण नहीं है। आप नित्यम भागवत सेवा नहीं कर, आप कोई टॉपिक सुन रहे हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन। जो शास्त्र है वो इंफॉर्मेशन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे बल देते हैं। क्या देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन पे। कि आप शास्त्र खोल रहे हो, 10 बुक खोल रहे हो, मगर आप समझ कुछ नहीं रहे, 10 लेक्चर सुन रहे हो, उसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए जो रेगुलर प्रैक्टिस में होता है भागवत श्रवण यानी कि स्क्रिप्चर्स को सिस्टमैटिक स्टडी करना, तभी प्रपात की बुक स्मॉल है, मीडियम है और बिग बुक्स है, भागवतम चतुर्थ। उसके बाद उपात के बाद प्रपात के जो गुरु महाराज हैं उनकी बुक्स आती हैं, भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स आती हैं, छठ गोस्वामी की बुक्स आती हैं। ठीक है? क्लियर? तो शुरू कहां से करना है हमें? स्मॉल। रीडिंग मतलब सिस्टमैटिक रीडिंग। रीडिंग मतलब हेयर देयर नहीं, छाटा बीनी नहीं, या वो नहीं करनी, मॉल शॉपिंग, थोड़ा सा ये पढ़ लिया, अच्छा थोड़े दिन में वो पढ़ लिया, थोड़े दिन में वो पढ़ लिया। तो यानी कि रीडिंग का आपको कोई सिस्टमैटिक प्लान है ही नहीं। और आगे जाके ऐसा वक्त बहुत कंफ्यूज रहता है, क्योंकि जिसे उधर से उठाने की, इधर से उठाने की, इधर से उठाने की आदत होती है ना, फिर वो कहीं से भी उठा लेता है, कहीं की बुक भी उठा लेता है। और ये वक्त सबसे ज्यादा पहले डिबेटेड होता है, कहते ये तो बहुत पढ़ता, हाँ पढ़ लिया इसने, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया और कुछ और पढ़ लिया। तो इसलिए स्टडी जो इस्कॉन के अंदर है वो सिस्टमैटिक स्टडी है। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो श्रील प्रभुपाद ही है। क्लियर? कुछ लोग बहुत लोग छुप के बहुत कुछ पढ़ते हैं, बताते नहीं कि अथॉरिटी को बताएंगे, अथॉरिटी में तो एक्चुअली वो सबसे ज्यादा चंट बनते हैं कि हम तो योग्य हो गए इसके पढ़ने के, हम तो पढ़ सकते हैं, गोस्वामी की बुक्स पढ़ सकते हैं। और भी तो कितना भी स्मार्ट बन लो, अब आगे आपको पता चलेगा कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान के साथ बहुत सारी चीजें चाहिए कि जो हमें शास्त्र में दिखती हैं उसको लेने के लिए हमें योग्य बनना पड़ता है। सपोज करो अगर हमें पानी में फेंका जाए और हमें तैरना ना आता हो, तैर जाएंगे? नहीं तैरेंगे। पानी में गिर जाए और तैरना आता हो मगर पानी का बहाव तेज हो तो मुश्किल है तैरना। सेम ज्ञान के सागर में गिरने पर हम लोगों को जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर होनी चाहिए कि इसका यूज कैसे करना। ठीक है? तो इसलिए भक्ति के 5 अंग, जो 64 अंग हैं, एक्चुअली हमें 64 अंग का पालन करने, मगर ये 5 अंग छूटने नहीं चाहिए। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। कोई पढ़ेगा? माइक पढ़ो, माइक। Reading scriptures is not just an exercise of the intelligence but an experience of the heart. ठीक है? रीडिंग स्क्रिप्चर्स का मतलब ऐसे नहीं कि मैं अब ऐसे श्लोक याद करूंगा, फटाफट गाता रहूंगा,
ये इंटेलिजेंस नहीं है। कुछ लोग बहुत निरुत्साहित होते हैं, अरे हमें नहीं पढ़ना, हमें तो कीर्तन करने से मतलब है, हम तो कीर्तन कर लेंगे, है ना, हम तो जप कर लेंगे, बस पढ़ाई वढ़ाई नहीं रखनी। तो ये एक बात समझिए कि रीडिंग स्किल इज नॉट ए जस्ट एन एक्सरसाइज। क्या ऐसे नहीं कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और दिमाग को भर लिया और आपका हृदय चेंज नहीं होगा। स्क्रिप्चर इसके लिए नहीं बने कि आपको इंफॉर्मेशन देते रहे, आपके इंटेलिजेंस शार्प करे। भौतिक जगत के अंदर ज्ञान है, मगर उस ज्ञान के साथ क्या करते हैं लोग, अहंकार जोड़ लेते हैं, इसलिए इस ज्ञान को क्या बन जाता है, ये अज्ञान बन जाता है। और यही ज्ञान को जब एक भक्ति के साथ लेते हैं या विनम्रता के साथ लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। तो उसी व्यक्ति का क्या होता है, हृदय परिवर्तन होता है, जो अपने इंटेलिजेंस ने अपने हार्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत रेगुलर स्टडी करते हैं, मगर उनके बिहेवियर में, उनके बातों में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंस शार्प करना चाहते हैं। कटर देखा, कटर आपने जो स्कूल में छीलते पेंसिल, दाल शार्प हो जाती एकदम। तो कुछ लोग इंटेलिजेंस शार्प करना चाहते हैं, तो सिर्फ वो उनके अंदर एरोगेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है कि मैंने तो शास्त्र पढ़ ली, मैंने सारी स्मॉल बुक्स, मैं प्रपात की बुक्स ही बता रहा हूँ। और ये जो सेशंस है, ये रीडिंग की फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक के लिए, ताकि सबको समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। क्लियर हो रहा है? तो स्क्रिप्चर्स रीडिंग हमारे इंटेलिजेंस के एक्सरसाइज के लिए नहीं है, किसके लिए है, हार्ट ट्रांसफॉर्म के लिए। हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। राइट अप्रोच टू स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स पे हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच सही तरीके से करना चाहिए। जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं उनको भी बोला जा रहा है, और जो नहीं पढ़ते उनको भी बोला जा रहा है कि क्या करें। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंच। ठीक है, क्लियर? सपोज कि हमें भगवत गीता है, ये सेमिनार स्पेशली डिवोटीज के लिए है, नॉन डिवोटी के लिए नहीं है। और डिवोटी में भी उन डिवोटी के लिए है जो शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। आप एक सर्वे कर लो, सेंटर में आते बाहर खड़े हो जाओ, एक माइक पकड़ लो और एक पेन कॉपी ले लो। आप जो चमकते चमकते भक्त आते हैं, माताएं आती है ना, पूछ लो उनसे कितने साल से जुड़े हो और अपने क्या क्या पढ़ा है। डिवोटी माला जप करने वाले इंटरेस्ट नहीं पढ़ने में, उनको बोरिंग काम लगता है। तो यानी कि ये जो सेशन है बहुत स्पेशल लोगों, भक्त ऊपर से क्या होना चाहिए, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो स्क्रिप्चर जो है, अब जो इसके बाद जो अभी सेकंड स्लाइड आएगी ना, बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने का हमारे अंदर कल्चर ही नहीं है। स्कूल कॉलेज तो मारपीट के पास हो ही गए, और यहाँ पे आके फंस गए यार, ये तो पढ़ाने वाले लोग, हम तो नाच गाने आए थे, अच्छा प्रसाद खाने आए थे, मगर ये लोग तो क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं, ये तो बेईमानी है, ये तो चीटिंग है, चीटिंग करी इन्होंने। आप आगे ये नोट करने वाली बात है, ये पूरा का पूरा एक स्पिरिचुअल कल्चर है। ठीक है, आप स्लाइड में दिखाइए जब तक सब क्लियर ना हो जाए, इनको फिर पॉइंट्स नहीं बता। ठीक है, जब यहाँ क्लियर हो जाए सारे, तब इनको ऑनलाइन घर बैठ के आराम से सेमिनार ले रहे हैं, इतना तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ये क्या है, एक स्पिरिचुअल कल्चर है। आप चलो स्पिरिचुअल कल्चर के कुछ एग्जांपल बताइए, कल्चर का कोई एग्जांपल बताइए। कल्चर को जानते आप, बताइए कल्चर। कोई कल्चर में क्या क्या होता है, किसी के कल्चर में क्या क्या होता है, संस्कृति कहते हैं। किसी की संस्कृति में क्या क्या होता है, कल्चर में क्या क्या होता है। हाँ, माइक। प्रभु मेरा मुंह खोल जाएगा, इसको मत भूल। ड्रेसिंग सेंस। हाँ, ड्रेसिंग सेंस। हमने धोती कुर्ता पहन लिया, कल्चर हो गया। रोज धोती कुर्ता, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता, सर में आपने पल्लू डाल रखा है। यस, किसी कल्चर में क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस होते हैं। यस या नो? ये बात क्लियर हो ही नहीं? यस या नो? ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलिए। लैंग्वेज। लैंग्वेज, भाषा।
किसी कल्चर में होती है। हम नहीं बोलते अबे जबे तबे, हम क्या बोलते माता जी, प्रभु जी, संबोधन करते हैं। इसी से थे। हाँ, हर एक छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। आदर देने की भावना सबके अंदर है। हमारा तो श्लोक ही तिन्ना तो पिसु नीचे ना है, जैसे नो क्लियर। और खान पान शुद्ध सात्विक खाते हैं, है ना, भगवान को भोग लगा खाते हैं। तभी हमारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, गोविंदास, माधवास, राधा माधव। व्यवहार, डीलिंग, है ना, सौम्यता से डीलिंग, उग्रता से नहीं। उग्र हमारे सिर्फ भगवान ही है और कोई नहीं होता। हाँ, प्योरिटी कल्चर नहीं, कल्चर के अंदर कल्चर जो दिखता है, प्योरिटी तो हमारे खाने पीने में प्योरिटी है। हम थोड़ा ना कोई रेस्टोरेंट में जाके भाई तुम यहाँ तो सफाई करके देते। प्योरिटी तो हमारे सब चीज, ड्रेस में साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, व्हाइट ही पहनते हैं, साफ सुथरे पहनते हैं, ये भी प्योरिटी। कल्चर में क्या दिखता है? रिचुअल्स, रिचुअल्स बहुत है कि हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, आचमन करते हैं, सिखाई वर्शिप करते हैं, ठीक है। कौन से आने से पहले हमें क्या पता था कि भगवान को इतनी सारी चीजें ऊपर होती है? हम तो बस अगरबत्ती और धूप बत्ती जानते थे, है ना, बत्ती जानते थे और वो जानते थे, और मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था। बाकी लोग चंवर भी हैं, मोर पंख भी है, पुष्प चढ़ाते हैं, वो वस्त्र भी दिखाते हैं, जल भी दिखाते हैं, इतना सारा। तो रिचुअल्स, राइट, बोलिए, बता दिया, कुछ नया बताइए। फेस्टिवल्स, राइट, कल्चर में फेस्टिवल्स दिखते हैं। तो ये हो गए स्पिरिचुअल कल्चर। जैसे कल्चर में एक ट्रेंड भी होता है, ट्रेंड भी चलता है, सिंगिंग का ट्रेंड चलता है, हमारे में कीर्तन का ट्रेंड चलता है, कीर्तन करते हैं। और भी जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो कीर्तन नहीं करती, ध्यान करेंगे, ज्ञान देंगे। मगर हमारे में हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड में कल्चर क्या है? जाके नगर संकीर्तन करेंगे, हरिनाम करेंगे, जैसे नो, प्रसाद बांटेंगे सबको, मुफ्त प्रसाद खिलाएंगे सबको, जैसे नो, क्लियर। तो ये है स्पिरिचुअल कल्चर के कुछ डिपार्टमेंट। पहला है साधना। जो व्यक्ति भी स्पिरिचुअल कल्चर में होगा वो साधना जरूर करे। कुछ लोग नहीं कहते कि हमारे कल्चर में तो ये नहीं होता, जैसे नो, को दो स्टेट के लोग मिलते हैं ना, बिहारी मिल जाए या राजस्थानी मिल जाए, तुम छठ मनाते हो तो राजस्थानी क्या कहेगा? हमारे कल्चर में तो नहीं होता। यानी कि क्या, कि उनकी संस्कृति में इस तरह की क्रियाओं का चलन नहीं है, क्लियर। और यही चीज हमारे भक्ति में पूछे कि प्रभु जी साधना करते हैं, प्रभु जी ये तो हमारे यहाँ नहीं होता। यानी कि उसके अंदर वो स्पिरिचुअल कल्चर, जो भक्त अपनी साधना नहीं करता उसके पास कोई साधना नहीं है, यानी कि वो स्पिरिचुअल कल्चर के अंदर नहीं है, क्लियर, ओके। सेवा, जो हमारे पंजाबी भाई बहन है वो भी सेवा करते हैं, उनके अंदर कल्चर है सेवा करने का, सेवा कल्चर हमारे अंदर भी है। प्रभु जी आपके पास कोई सेवा नहीं? प्रभु जी मैं तो सेवा लेने जाता हूँ, करने थोड़ा जाता। तो हमारे यहाँ पे भगवान की सेवा है, भक्तों की सेवा, साधु की सेवा, वैष्णव की सेवा, मंदिर की सेवा, कितनी सेवाएं सेवा भाई, यस या नो। तो कल्चर में है तो हमारे पास सेवा होगी, क्लियर। फिर आता है, किसी ने बोला व्यवहार की बात करी मुझसे, तो सदाचार भी है। हम सदाचार पूरी बुक पढ़ते हैं, वैष्णव सदाचार पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, बातें लिखी हैं कि ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, डीलिंग सिखाई है, बड़ों से कैसे बोले, छोटे वरिष्ठ वैष्णव से कैसे बोले, कनिष्ठ वैष्णव से कैसे बोले, स्त्री से कैसे बोले, इक्वल से कैसे बोले, यस या नो। तो यानी कि जो सदाचार का पालन करता है वो व्यक्ति क्या है? कल्चर्ड है। क्या है? स्पिरिचुअल कल्चर्ड है। कहते ना यार बहुत कल्चर्ड व्यक्ति है, बस सभ्य व्यक्ति बोलते हैं ऐसे, उसकी बोली कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से बात करते। तो जो बाहर हम देखते हैं ना वो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से हम देखते हैं, ये स्पिरिचुअल कल्चर से कितना ज्यादा एम्पावर है। स्पिरिचुअल कल्चर के अंदर आता है कि हर कल्चर के अंदर उसका ग्रंथ है। हर कल्चर के अंदर क्या है? ईसाइयों के पास बाइबल है, मुस्लिम के पास कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारे पास हमारी स्क्रिप्चर्स है। तो स्वाध्याय यानी कि पढ़ना एक कल्चर का भाग। इसलिए किसी भी धर्म ग्रंथों में किसी को अनपढ़ नहीं रखा जाता। सुबह आप ही कह रहे थे ना कि मदरसे में लगेंगे, मदरसा भी उनका क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट ही तो है, जैसे नो, क्लियर। बाइबल भी जो क्रिश्चियनिटी का जो है स्कूल सब एजुकेशन तो देने जाते हैं, क्यों? पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़े। तो यानी कि जो भक्ति में पढ़ नहीं रहा है ना वो कल्चर नहीं है।
इसलिए भक्ति में जो लफंगा या लोफर या एक टपोरी वही व्यक्ति होता है जो पढ़ता है, क्योंकि उस समय कल्चर नहीं है। क्लियर हो रहा है? फिर क्या रहा है? संग, जैसे संगा वैसे रंगा, रंगा भाई यार। तो संग से आपको लगता है कि हमें भक्ति के संग में आके हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आया, राइट या रॉन्ग? या मैं जब भक्ति में आया तो जो मेरे साथ है मैंने उसको चेंज कर दिया? आपको ये लगता है जब से मैं भक्ति में आया तब से मेरे कुछ चेंजेस आए, पहले जैसे था मैं वैसे अब नहीं हूँ? यस या नो में आंसर दीजिए। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि जितना रंग चढ़ा है उतना तो चेंजेस आए हैं, और रंग चढ़ेगा और संग करेंगे तो एक दिन पूरा बदल ही जाएंगे। ठीक है, और है स्वास्थ्य, क्या है? आपकी हेल्थ। किसी कल्चर में हमेशा निरोगी बनने का हमेशा टेक्निक दिया जाता है। ठीक है, जितनी भी मॉडर्न साइंस है ना, सारी की सारी क्रिश्चियनिटी के ऊपर डेवलप्ड है। इंग्लिश में तो भी सारी मॉडर्न साइंस, हिंदी में नहीं है, संस्कृत में, और सारे आयुर्वेदिक सब संस्कृत में है, इंग्लिश में नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य भी एक कल्चर का एक बहुत अभिन्न अंग है। अगर हम बीमार रहेंगे तो हम कल्चर में रह पाएंगे? कल्चर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हम ये सब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। एक कल्चर व्यक्ति साधना, सेवा, सदाचार, स्वाध्याय, संग और स्वास्थ्य के कल्चर में रहता है। इसलिए हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कौन व्यक्ति स्पिरिचुअल कल्चर के अंदर है, जब वो व्यक्ति ये 6 चीजों क्या करता है, पालन करता है। क्लियर करें? आगे चलें? कोई डाउट है? भी कोई बाउंस खा रही है बॉल? मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ, पूछिए। मुझे मेरी दिक्कत नहीं है ना, आप हाथ जाइए, डिस्टर्ब एलिमेंट है। अब ये पॉइंट पढ़ेगा कौन? अब अरे इसको पढ़ो। Intelligence detached from a spiritual culture is just like a speedy train without solid track. किस किस को समझ में आ गई है? ये बोल सकते हैं, ये वाले ऑनलाइन वाले बोल सकते हैं? किस किस को समझ में आ गई ये वाला? बिना तेज रफ्तार की ट्रेन से तरह है। हाँ, ठीक है, ट्रांसलेट किया गया। मुझे वो दीजिए, लिंक दीजिए, ऑनलाइन वालों को भी देखना है। ठीक है, दीजिए। ठीक है, ठीक। इन कर लो भाई। तो किसी के पास कल्चर नहीं है, किसी के पास कल्चर नहीं है ना, तो वो व्यक्ति कैसा है? एक, हाँ, इंटेलिजेंट डिटैच फ्रॉम स्पिरिचुअल कल्चर। अगर आपने अपनी बुद्धि हटा दी स्पिरिचुअल कल्चर को अडॉप्ट करने में, जस्ट लाइक ए ट्रेन स्पीड विदाउट सॉलिड ट्रैक। ट्रेन आ रही है मगर ट्रैक इतने सॉलिड नहीं है, कभी भी ट्रेन गिर सकती है। तो इसलिए कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर का होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति ये अपनी भक्ति की गाड़ी या स्पिरिचुअल लाइफ को चला सकता है। ट्रैक ही खराब होगा तो ट्रेन चल जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दा आता है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और इस चर्चा में कम से कम हमें थोड़ा टाइम लगेगा। 9:30 बजे तक का टाइम है। ठीक है, जस्ट तो मैं कंप्लीट करने की सोचूंगा इसमें। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टूडेंट ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों के हिसाब से कौन से गुड स्टूडेंट? देखो, किताब है, विद्या है तो विद्यार्थी भी होगा, यस या नो? सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट भी होगा। क्लियर? यस या नो?
किस किस को पॉइंट क्लियर हो गया ये? तो अब क्वालिटी कुछ होनी चाहिए जो जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ने जाएं, अगर वो क्वालिटी अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो शास्त्र कभी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, समझ भी लेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ लिया। हाँ, ये कोई वो बात नहीं है कि आपने शास्त्र खोले पढ़ लिया और खत्म। नहीं, जब तक कि शास्त्र आपके व्यवहारिक जीवन में नहीं आ जाते तब तक शास्त्र का ज्ञान कंप्लीट माना नहीं जाएगा आपके लिए। क्लियर? जैसे भगवान ने क्या बोला है भगवत गीता में, एक श्लोक आता है ना, यज्ञात कर्मणो अन्यत् योगोल्यम कर्म बंधना, कि अगर मेरे से हटकर कुछ कर्म करोगे तो इसमें बन जाओगे, कर्म बंधन बन जाओगे। इसलिए वाल्मीकि प्रभु तिलक लगा के जाते हैं, भाई जो ड्यूटी करूंगा तो भगवान के लिए। तिलक महत्वपूर्ण हो गया ना, तिलक यानी मैं डिवोटी हूं, मैं तो सेवा करने जा, यानी कि भगवान को किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्लियर? तो इसलिए अब कुछ क्वालिटी पे हम चर्चा करेंगे जो आज का मेन टॉपिक है डिस्कस करने का। ये मूड अगर हमारे अंदर नहीं आएगा तो शास्त्र को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, और शास्त्र को अप्रोच कर भी लिया, पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, मगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम डेली गुरु पूजा में क्या पढ़ते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो दिव्य ज्ञान होता है वो कहाँ प्रकाशित होता है? हृदय में। और जो ज्ञान है स्क्रिप्चर वो इंटेलिजेंस की एक्सरसाइज नहीं है, इसके है हार्ट को चेंज करने की। इसलिए जो भक्त लोग पढ़ते नहीं है या समझना नहीं चाहते या समझते नहीं है, उनका हृदय कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा हुआ था, सालों सालों वो बना रहता है, बस एक ऊपर से कवरिंग लग जाती है, गोल्डन कवरिंग, ये डिवोटी है। सब चेक कर सकते हैं आप, ये डिवोटी है। गोल्डन रैपिंग जानते हैं ना, जैसे लड्डू के ऊपर वो बर्क लगा देते हैं, तो महंगा कर देते हैं उसको। वो सिंपल मोतीचूर के लड्डू में 2 बर्क मार देते हैं, ये हो गया महंगा। तो ये चीज ठीक है, क्लियर? आगे चलें, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है सब, ठीक है। टेस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ द शास्त्र, शास्त्रों के हिसाब से गुड स्टूडेंट्स कौन है? तो ये 7 पॉइंट्स हैं। भगवान करे आधे घंटे में क्लियर हो जाए ना, तो कल करेंगे। 5 दिन का सेमिनार ऐसे थोड़ा ना रखा है, बहुत बातें हैं, बहुत सारी बातें। आधा घंटा तो डांटने में चला जाता है, क्योंकि सब सीधे नहीं है ना। सबसे बड़ी बात हमारा नुकसान तो क्या है कि हम डिवोटी संघ में नहीं है, डिवोटी एसोसिएशन नहीं है। हम घर से आते हैं तमोगुण से, रजोगुण से, जॉब से आते हैं, भाग भाग के आते हैं, तो ये हमारे अंदर ना खींचता है हमें। हमारा रजोगुण क्या खींचता है? हमें पीछे खींचता है, ये दिक्कत है। चलो डिस्कस करते हैं, जो भी है भगवान की कृपा से ठीक है। पहला है डिवोशन वर्सेस इंटेलिजेंस, दूसरा है ईगरनेस एंड ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, तीसरा कैरेक्टर एंड डीलिंग, चौथा है ग्रेटिट्यूड, पांचवा है ह्यूमिलिटी एंड फेथ, छठा है बीइंग नॉन एनवियस, और सातवां है सर्विट्यूड, 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 सेवा की भावना। ठीक है, ये मत लिखो क्योंकि आने वाले सब एक एक चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। डिवोशन वर्सेस इंटेलिजेंस, क्या है? डिवोशन वर्सेस इंटेलिजेंस। क्या बोला? अहम वेदि सुको वेति व्यासो वेति न वेति वा भक्त्या भागवतम ग्रहा न बुद्धया न चात्रिकया। शायद आपको ना दिखे, मैं पढ़ देता हूँ। लॉर्ड शिवा सेड, कौन बोल रहे हैं? हाँ, शिवाजी। I may know, Shukdev Goswami, the son of Vyas, may know, Vyasdev may not know Srimad Bhagavatam. On the whole, Srimad Bhagavatam, the spotless Purana, can be learned only by the devotional service, not by mental intelligence and speculative method and imaginary contradiction. शिवा बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि ये भागवतम, ये ज्ञान भक्ति से समझा जा सकता है। किससे? भक्ति से।
इंटेलिजेंस लगा के नहीं कि मैं बहुत चतुर हूँ, क्लास में फर्स्ट आता हूँ, ये तो गांव के लोग कुछ अनपढ़ गवार नहीं समझ पाएंगे, नहीं आ सकते। भक्ति जिसके अंदर होगी ना वो शास्त्र को अनपढ़ होते हुए भी समझ जाएंगे। तो बहुत रहस्य है यार, अनपढ़ व्यक्ति कैसे समझ जाएगा? हाँ समझ जाएगा, आगे उदाहरण आएगा। तो डिवोशन वर्सेस इंटेलिजेंस, आप कितने दिमागदार हो इससे मतलब नहीं है। अगर आपके गुरु ने कहा कि नियमित रूप से शास्त्र पढ़ो तो चांद लगा दो उसमें कि मुझे नियमित रूप से क्या पढ़ना है। समझ में आए या ना आए, गुरु मूकम करोति वाचालम पंगु लंगायते गिरिम यत् कृपातम वंदे श्री गुरुदेन नारायणम। गुरु की कृपा होगी तो क्या कर लेंगे, एक मूक व्यक्ति भी बोल लेंगे। मूकम करोति वाचालम पंगु लंगायते गिरिम, एक लंगड़ा व्यक्ति पार को, इसलिए जो बोला जा रहा है वो करने का प्रयास। क्लियर? तो इसलिए भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके क्या विद्वता लगाए अपनी। अर्जुन को भी क्या बोला भगवान ने, भक्त्या मामभिजानति यावत् यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम। 14.55 में 14:55 में भगवान ने क्या बोला, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। एक्चुअली हम सबसे घटिया लोग बताओ क्या है, हम भक्ति को आके सबसे बड़ी कामचोरी समझ रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं कामचोरी करना स्टार्ट, कौन पढ़े कौन सेवा करे कुछ। एक्चुअली भक्ति ना डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भक्ति क्या है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना बाहर काम नहीं करते ना मेटल वर्ल्ड में, उतना भक्ति में काम करना पड़ता है। भक्ति में सेवा करनी पड़ती है, रगड़ना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना दिक्कत। वहां तो आप लीव भी डाल दोगे, छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दोगे, नो वर्क नो पीपी भी डाल दोगे तो चल जाएगा, मगर भक्ति में नहीं डाल सकते। भक्ति में एब्सेंट होके जाओगे कहाँ बताओ कि प्रभु जी मुझे छुट्टी चाहिए। हाँ प्रभु जी जाना कहाँ है, कहीं नहीं है, बस सोच रहा था कि कहीं चला, कहीं नहीं जा सकते। तो भक्ति भक्तिया माम भी जानती, भगवान ने क्या बोला कि मुझे भक्ति जान सकते हो। जानते कैसे भक्तों को, शास्त्रों के हिसाब से। तो एक भक्त बनकर ही हम शास्त्रों को सही से समझ सकते हैं। एक ज्ञानी और विद्वान बनकर शास्त्रों को विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनीचे स्वपाके च पंडित सम दर्शिना। एक पंडित क्यों, जो सबको समान दृष्टि देखता है। आजकल के पंडित तो नहीं देखते क्योंकि भक्त नहीं, पंडित तो है मगर डिवोटी नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने जो हमें क्या दिया है, जो विधि दे रखी है, भक्ति की विधि दे रखी है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम अवश्य अपने अंदर भक्ति बना। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान, शास्त्र का मतलब क्या, हमारे हृदय को परिवर्तन, नॉट ए इंटेलिजेंस शार्पन करने का नहीं। वो तो हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगी। कहते हैं कि शास्त्रों का बाय प्रोडक्ट तो स्कॉलरशिप है ही, स्कॉलर हो जाओगे, श्लोक याद हो जाएंगे, फलाना ये हो जाएगा, सब पता चल जाएगा, उत्तर दक्षिण भारत कहाँ, सब ए टू जेड सब पता। यस नो, स्कूल में पढ़ते हैं थोड़ा फेल हो जाओगी। छोटी बच्चे ने ईगो में ले लिया, वो बाहर चलेगी मम्मी के साथ, वापस लौट के आई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। मैंने कहा ये अजीब है यार, इतने से भी ईगो ले लिया बच्चों ने भी। बहुत बहुत सेंसिटिव वर्ल्ड है अपना का। उसने कहा कैसे फेल बोल दिया मुझे। इसलिए ज्ञान वो हृदय में नहीं गया, वो मस्तिष्क में था ना, तो कैसे बोलते कि मुझे आता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने केशवर कश्मीरी पंडित आया था ना, तो जिन्होंने जो प्रसंग सुनाया था, पूरा ज्ञान था उसको, सारे के सारे हार वो लिख के दे देते थे पहले कि हम हार के, भाई हमसे मत लो, तो बेइज्जती हो जाएगी ना। भगवान तो मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे, उसकी बेइज्जती होने पर ही भगवान उसकी बेइज्जती नहीं करे। तो मतलब भक्त बनाना था भगवान को उसको। तब सरस्वती माँ ने उसको समझाया, बेटा जिससे तुम बैठने जा रहे ना वो मेरे खुद के स्वामी है, मेरी खुद की आवाज नहीं जाती उनके सामने। तो भक्त बनना बहुत महत्वपूर्ण। शास्त्र को समझने के लिए आगे चलते हैं। अब कोई बोलता है कि प्रभु जी मैं तो अंगूठा छाप हूं, ये तो इतने ग्रंथ बड़े बड़े लिख दिए आपने, तो ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए तो कौन ब्राह्मण मिला उनको, तो कौन ब्राह्मण के पास क्या बोला, लॉर्ड चैतन्य मीट द इलिटरेट ब्राह्मण। वो भगवत गीता पढ़ रहा था, वो भी उल्टी।
सोचने वाली बात है, मगर वो उल्टा पढ़ के रो रहा। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि तुम असली भगवत गीता के मर्म को समझ गए हो। क्यों, क्या कर रहा था वो? कौन बताएगा? नहीं पता। वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है कि मेरे गुरु ने बोला कि तुम्हें भगवत गीता रोज पढ़नी है। ये ज्ञान तुरंत एसिलेट हो जाएगा। प्रभुपाद से पूछे कृष्णा कॉन्शियस बनने में कितना टाइम लगे? प्रभुपाद ने कहा विदिन सेकंड, 1 सेकंड में बना। हमें गुरु की बात पर श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए पढ़ते नहीं हम। वो बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पढ़ो। प्रभुपाद कितना बोल रहे हैं पढ़ो, नहीं पढ़ो। सारे जितने भी गुरु किसकी बुक पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद की बुक पढ़ के बोल रहे हैं, मगर हमें उनकी बात, अरे तुम बोल रहे हो ना, बोल लो। हमें जो तुम बोल रहे हो ना, हम लोग क्या करते हैं, गुरु में फिल्टर लगा देते हैं कि गुरु की ये बात मानेंगे, इधर कर लो, गुरु की वो बात मानेंगे। गुरु ने बोला कि एकादशी वाले दिन फीस्ट होनी चाहिए, हाँ हाँ ये बात जरूर मानेंगे हम लोग, फीस्ट होनी चाहिए, हाँ हाँ। गुरु ने बोला कि एकादशी वाले दिन 64 माला करनी चाहिए, ओ यार ये तो पॉसिबल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रोजेक्ट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। कितने ज्यादा चूजी है ना, इसलिए हम लोग जीवन भर चूजे बन के रहते हैं कि गुरु की बात को भी हम क्या करते हैं, अपनी पसंद के अनुसार, कि जो तुम्हें पसंद है वो नहीं, जो हमको पसंद है वही बात कही। तभी हमारा बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क हो रहा है। नहीं तो गुरु तो हमारा बेड़ा पार करने के लिए तो है। यस या नो? हमारी नाव के कप्तान क्यों बने हैं गुरु? क्योंकि इसको नैया पार करनी है। गुरु छेद रहा है कि पढ़ो शास्त्र, पढ़ो करो, मगर कह रहे नहीं, मैं तो अपने नाव में छेद करूंगा, डूब क्यों नहीं रही है। तो ये पता चल गया ये एग्जाम्पल कि अनपढ़ होने पर भी अगर शास्त्रों के दृष्टिकोण से उसे अप्रोच करते हैं भक्तिमय तरीके से, तो ज्ञान आपके हृदय में आ जाए। क्लियर? बट हाउ टू रीच, ये थोड़ा रीच सच एक्सॉल्टेड लेवल कैसे पॉसिबल है? ये तो इतने महान महान भक्त हैं। अर्जुन कहते हैं सा एव मया तेद्या योगम युञ्जन प्रार्थना भक्तोऽसि में सखा चेति। तुम तो मेरे भक्त हो, मेरे मित्र, तभी ये ज्ञान मैं तुमसे कह रहा हूँ। 4.4 में भगवत गीता में कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सुखदेव गोस्वामी कहाँ है, शुद्ध गोस्वामी कहाँ है? हमारी तो कोई स्थिति नहीं है। तो क्या होता है, हम वो स्थिति में आ सकते। पहला पॉइंट क्या है? रेगुलर। अगर रेगुलर शास्त्रों को पकड़ के चलेंगे, रेगुलर का मतलब से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा रेगुलर? थोड़ा जल है यहाँ पर, या वो भी हम भर के लाए? अच्छा इसमें ठीक है, मिल गया भाई, अमृत मिल गया। बोलिए। निरंतरता। हिंदी वर्ड है ना, मतलब क्या ले रहे हो उससे? रोज करना। रोज का मतलब, हाँ बोलिए। एक ही कॉन्शियस नहीं है, प्रैक्टिकल चीज बताओ, कॉन्शियस तो भी नहीं। रेगुलर का मतलब नियमित, नियम के साथ, नियम के साथ। ये बात पे अड़े रहना, ठीक है? हैं? विदाउट फेल, रेगुलर मतलब विदाउट फेल भी हो सकता है। अब ये बताओ कि रेगुलर में आप एक काम एक समय पे एक जैसा कर सकते हैं? यस या नो? आपका 10 बजे ऑफिस है और 10 बजे पहुंचते हो और लॉग इन कर लेते हो। रोज एक जैसा काम एक ही समय पे एक ही टाइम कर लेते हैं, मगर फिर भी तो आप रेगुलर हो ऑफिस में। क्या बोलते हैं? रेगुलर ऑफिस जाता हूँ। यस या नो? क्लियर? तो रेगुलर होने का मतलब है वो काम विदाउट फेल के होना चाहिए, चाहे टाइम को। कुछ लोग मॉर्निंग पढ़ लेते हैं क्योंकि उनको मॉर्निंग में ज्यादा समझ में आता है। कुछ लोग इवनिंग पढ़ लेते हैं, इवनिंग ज्यादा। कुछ लोग पढ़ते ही रहते हैं, जहां टाइम मिला। कुछ लोग देखते हैं ये बंदा तो पढ़ता ही नहीं है, मगर इसको इतना ज्ञान कहाँ से हो जाता है। कुछ लोग ड्यूटी पे भी पढ़ लेते हैं हमारे यहाँ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टडी टेबल हो, टेबल लैंप हो, दूध का गिलास हो और एक हाइलाइटर पेन मार्कर हो और हम नोट्स बना रहे हो धड़ाधड़। पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं नहीं। मेरे पापा एक एग्जाम्पल बहुत देते थे बचपन में मुझे, तो मुझे पढ़ने के लिए। खैर पढ़ने वाले के सामने से बारात निकल जाए ना, वो देखता नहीं है कि वो बारात किसकी जा रही है, वो पढ़ता है। क्लियर हो रहा है ये कि पढ़ने वाला अगर रेगुलर है तो वो कहीं भी कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ते ना
प्रभु जी ये सेवा बहुत हो गई है, 3-4 दिन फेस्टिवल ही फेस्टिवल। मैं जो 6 बजे पढ़ती थी या पढ़ता था, एकदम भागवतम खोल के, हाइलाइट मार के, पॉइंट्स बना के, उन्होंने स्टैंडर्ड इतना हाई कर रखा है कि वो स्टैंडर्ड रोज फॉलो करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए पढ़ने का नियम सरल बनाना चाहिए, तभी वो रेगुलर हो पाए। क्लियर? पढ़ने का नियम क्या होना चाहिए? सरल बनाना चाहिए कि मैं स्मॉल बुक्स पहले क्लियर कर लूंगी, पढ़ लूंगी बेटा, थोरोली पढ़ लूंगी सारा का सारा। थोरोली पता होता है, बस निपटाना जल्दी जल्दी, बाद में इसको स्टडी पॉइंट में, बाद में डीप स्टडी पॉइंट। क्लियर? तो रेगुलर हम पढ़ेंगे तब हमारा कल्याण हो रहा है। दूसरा क्या है? स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, लगातार पढ़ेंगे शास्त्रों को। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग अवर डिवोशन टू लॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान के प्रति भक्ति और जागृत करने का प्रयास करते रहेंगे तो हमारे अंदर इच्छा बढ़ती रहेगी कि मैं और जानूं और जानूं और जानूं और समझूं। ठीक है, क्लियर? तो हम भी वैसी पोजीशन पे आ जाएंगे जैसे भगवान के और भी भक्त थे। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज ईगरनेस एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। कोई पढ़ेगा इसको माता जी इसमें से? बोलो जल्दी पढ़ो, 15 मिनट ही है बस। Eagerness is the holding key to the treasure of spiritualness. हाँ, उत्सुकता, अर्जेंसी। नीड ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या है? आवश्यकता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या है? इसकी आवश्यकता है। ये हमारे अंदर सबसे ज्यादा मिसिंग है। अगर यही सेमिनार अगर मैं रखता ना कि कोई आ रहा है और सेमिनार लेता है, तो मुझे समझ में आता कि क्या क्या उसको नीड है, क्या सेटअप करना चाहिए, अर्जेंसी पता रहनी चाहिए। जैसे अभी आपके घर में सिलेंडर नहीं है, क्या नीड होनी चाहिए बताओ? सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या बोलती है? सिलेंडर बस वो भी बोलने वाला है भाई, इसका कोई ऑप्शन तैयार करना है, आप अल्टरनेट तैयार करना, पहले से तैयारी करनी है। ऐसे नहीं खत्म, अच्छा खत्म हो गया अब तो कुछ नहीं कर सकते, जब तक ईरान का युद्ध खत्म होगा तब तक देखते हैं, तब तक खाना नहीं खाओगे? या तो जंगल जाओ, लकड़ियां लेके आओ, छत पे चूल्हा बनाओ, फिर और अगर कल परसों से बारिश पड़ गई तो वो भी बुझ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अर्जेंसी का मतलब क्या है? ये उत्सुकता है जो आपके आध्यात्मिक विवेक को खोलेगी। विवेक बुद्धि होनी चाहिए, विवेक शास्त्रों से। ठीक है, क्लियर? चले आगे। इसलिए बोला गया सुश्रयताम नो, ओ सूत गोस्वामी, यू आर लर्नेड एंड प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड because the personality of God and you are the chief object of service. Therefore, please describe the pastime of the Lord, which is above the all material conception. We are the anxious and to receive such message. वो परेशान है भगवान के ज्ञान लेने के लिए, उत्सुक है, परेशान है, तुम्हें भगवान का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? हमारे अंदर कोई है एजेंसी है, अरे ठीक है क्लास में आ गए नहीं आए, तभी वो शास्त्र की बात नहीं आती। किसी ने पूछा मैं पढ़ के जीवन भर नहीं पढ़ पाओ, मर भी जाओगे, अगला 10 जन्म भी ले लो नहीं, क्योंकि एजेंसी फील ही नहीं हो रही, उसकी नीड फील ही नहीं हो रही। आप देख लो बहुत सालों से जो बहुत लोग 10 साल 15 साल से स्कॉल से कनेक्टेड है, नहीं पढ़ रहे, क्यों? उनको फील ही नहीं हो रहा कि पढ़ना भी है, एजेंसी फील ही नहीं हो रही। क्या करेंगे पढ़ के? वही करना है माला, वही करनी है सेवा, बस। 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी के सामने क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं वी आर एंशियस, हम लोग चिंतित हैं इस संदेश को सुनने के लिए। चिंता होनी चाहिए हमारे पास, सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया ना, ये तीसरा पॉइंट आता है कैरेक्टर एंड डीलिंग। ठीक है, तो मैं इतना ही 3 ही बताऊंगा या 4 चौथे तक क्लियर कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है, कल क्लियर कर देंगे पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्या है? कैरेक्टर एंड डीलिंग। तो हमारा कैरेक्टर कैसा है ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी शास्त्र को पढ़ने।
अब आप शास्त्र पढ़ रहे हो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द से सेड respected Sud Goswami, you are completely free from all vice. You are all versed in the scriptures, famous for the religious life, in the Puranas and history as well. For you have gone through them under proper guidance and have also explained them. इतनी क्वालिटी सुद गोस्वामी में। अब वो क्वालिटी हम लिखेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वालिटी। 2.17 देखो 5 क्वालिटी हैं। पहली क्वालिटी, किसी भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए हमारे अंदर? अदनहा, फ्री फ्रॉम ऑल वॉइस, यानी सिन। अगर आप पाप करते रहोगे ना, शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए भगवत गीता में पाप से दूर रखती है और पाप हमें भगवत गीता से दूर रखती है। मोहर लगा के दे सकता हूँ इस बात पे मैं। आप कांड करते रहो पीछे, आप भक्त बनो और कांड करते रहो, शास्त्र खोल ही नहीं सकते। भगवान अंदर से अलाउ नहीं करेंगे कि तुम शास्त्र खोलो। इसलिए पाप को बंद करना हो। 4 नियम का पालन, पूछ लो जो लोग 4 नियम का पालन तोड़ रहे हैं, आपको पता है? मुझे आपने कोई बुक पढ़ी है? हाँ पढ़ी, कब पता नहीं कब पढ़ी है। चाह पाप करने से ना व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, खोल ही नहीं पाएगा। तो नो मीटिंग, नो स्लीपिंग, ओ सॉरी, नो मीटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो रिलेशनशिप। और जो इंटॉक्सिकेशन और गैम्बलिंग, ये सब क्यों बोला जाता है? शुद्ध रहेंगे तो अच्छा पढ़ने में समझ आए। अब रात को कोई मूवी, क्यों सीनियर डिवोटी का लेक्चर अच्छा, क्योंकि सीनियर डिवोटी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो सूत गोस्वामी ने महान है, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर। एक्सपीरियंस किसको होगा? जो उनकी बातों पे चला होगा। यस या नो? और सोचो कि कभी हम लोगों ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया शास्त्रों, तो किसी बाहर वाले व्यक्ति को बता पाएंगे? फिर क्या बोलेंगे, ये तो अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे होने का मतलब क्या है? अंगूर खट्टे होने का मतलब क्या है? सुना नहीं आपने? लोमड़ी ने बचपन में कहानी नहीं सुनी? क्या होता है? हाँ, शास्त्रों का पालन तो किया नहीं, नियमों का पालन किया नहीं, और कहेंगे यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है, उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। मगर हम देखते हैं अपने जीवन में, इतने सारे साधुओं को देखते हैं, इतने सारे स्वामी गोस्वामी को देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ करते हैं, जीते हैं। उनका जीवन पाप से रहित है, तो शास्त्रों प्रंगट है, शास्त्र पता है तभी उनको। मगर यहाँ पर जो 4 नियमों का पालन तोड़ रहे हैं, उनका शास्त्र नहीं पढ़ते। फिर क्या बोला? अधितानी वेल रीड, सही से पढ़ा हुआ उन्होंने, शास्त्र को सही से पढ़ा हुआ। फिर क्या बोला? सौम्य, वन हु प्योर एंड सिंपल। सिंपल का मतलब, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, सिंपल का मतलब पता है कि व्यक्ति जो अंदर और बाहर से सेम। हम अंदर बाहर से सेम नहीं है ना, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अंदर बाहर से जो सेम नहीं रहता ना, वो व्यक्ति सिंपल नहीं, कभी सिंपल नहीं हो सकता। जैसे बच्चे सिंपल रहते हैं, सिंपल क्यों बोलते बच्चों को? बच्चे अंदर बाहर एक ही रहते, खेलते रहेंगे तो खेलते रहेंगे, रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो हंसते रहेंगे, खाते हैं तो खाते ही रहेंगे। मगर हम अंदर बाहर से सेम नहीं है। हम फोन करेंगे, तो जी कहाँ हो? यहीं तो हूँ फिलाकुस में, और वो खुद नारू प्लेस में घूम रहा है। तो अंदर बाहर से सेम नहीं है ना, फोन उठाना नहीं है, बताना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी हमारे अंदर डुअलिटी है, इसलिए हमें शास्त्र तभी समझ में नहीं आ सकता। सोचे इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए रीड करने, तभी बहुत लोग पढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि प्योरिटी को फॉलो नहीं करते। जिस दिन प्योरिटी को फॉलो करने लग जाए ना, शास्त्र के बिना तो जी ही नहीं पाएंगे। शास्त्र के बिना जीवन कैसा है? तो क्या स्निग्ध ऑफ द वन हु सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब पता है? सबमिसिव मतलब कि यस, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, भक्ति में। अहंकार से रहित, अभिमान शून्य होए, ल कृष्ण नाम। अभिमान शून्य है, घमंड नहीं है। क्योंकि मुझे अगर भगवान की सेवा करनी है तो मुझे सबमिसिव होना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन। ठीक है। फोर्थ है ग्रेटिट्यूड। क्या है? ग्रेटिट्यूड। अब ये इंग्लिश में एक ही वर्ड है, इट्स द एटीट्यूड ऑफ द ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्ण मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉलेज। ज्ञान के बल पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे,
हम ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे तो ही भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड किसके प्रति रखना है? बोले तो किसके प्रति रखें ग्रेटिट्यूड? भगवान के प्रति। ये मेरा लास्ट टाइम ये है पॉइंट है। कल मैं फिर आगे 2 पॉइंट और बताऊं, ठीक है? ग्रेटिट्यूड किसके प्रति रखें? ग्रेटिट्यूड रखें हम गुरु परंपरा के प्रति, क्योंकि उसी गुरु परंपरा ने हमें भगवान दिए हैं, उसी गुरु परंपरा में हमारे गुरु महाराज हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज थोड़ा अलग से आए हैं, कोई गुरु महाराज भी तो कहाँ से आए हैं? उस परंपरा को में ही तो आए हैं, उस परंपरा को बढ़ाए हैं। तो ग्रेटिट्यूड आचार्यों के लिए रखना चाहिए, गोस्वामी के लिए रखना चाहिए, है ना? हमारे वर्तमान आचार्य के बारे में रखना चाहिए, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारे टीचर्स, काउंसलर, मेंटर्स, सबके लिए क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो हम तक नॉलेज आ रहा है। यही अगर कुछ उल्टी पाठ पढ़ा देते तो हमें पूरा तो अधिकार था ना, हमें तो श्रद्धा थी, ये कुछ भी पाठ पढ़ा देते, हमें ऐसा कराया नहीं। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बने कि भगवान वो है, गुरु है और सेवक है। इसलिए दूसरे ग्रंथों में, दूसरे शास्त्र, दूसरे लोगों में रिलीजियस है ना, पढ़ने पे जोर नहीं देते, क्योंकि पढ़ जाएगा बच्चा तो बढ़ जाएगा, इससे अंत फिर पता चल जाएगा 1 का 2 कैसे होता है। मगर इस्कॉन है ये, सारे पर्दे खोल कर रखते हैं, पढ़ो तभी आपको आज पता चलेगा। जो पढ़ते नहीं ना, बाद में क्या कहते हैं, अरे हमें तो सब पता है, वो ये कहते हैं। मगर जो पढ़ते हैं ना, वो क्या कहते हैं बाद में, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, तो मैं तो और प्रयास कर रहा हूँ पता करने कि मैं कितना शुद्र जीव हूँ, कि भगवान को समझ पाऊं, वैष्णव को समझ पाऊं, गुरु को समझ पाऊं, सेवा को समझ पाऊं। मगर जो पढ़ते नहीं है, उनके अंदर अहंकार है, हमें सब पता है क्या होना है वहां पर। उनका अहंकार कितना लेवल है, ग्रेटिट्यूड नहीं। ग्रेटिट्यूड उसके लिए होता है जहाँ भक्ति में किसने चलना सिखाया, भक्ति में किसने बताया, किसने सहायता दी, भक्ति में किसने आगे बढ़ाया, किसने संभाला। ये ज्ञान का मतलब जब तक आपका हार्ट सॉफ्ट नहीं होगा, आप कितना भी पढ़ लोगे शास्त्र नहीं। कर्ण ने नहीं पढ़ा था, कर्ण ने परशुराम जी से क्या सीखा था, यस या नो? और परशुराम जी ने क्या बोला उसको? ये ज्ञान तुम्हें काम नहीं आएगा जब तुम्हें एकलव्य ने भी सीखा, कितना सीखा? बहुत कुछ सीखा, इतना कुछ सीख लिया कि अर्जुन जैसा हो गया। मगर गुरु द्रोणाचार्य को पता चला तो उन्होंने भी ये गलत है, रास्ता गलत है। ज्ञान तो ठीक है मगर रास्ता तो उसको भी साइड रख। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है शास्त्रों के, हमें समझना है कि हमें शास्त्र की शिक्षा जो लेके हमें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है? हरे कृष्णा। अभी नेक्स्ट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और हैं, ह्यूमिलिटी, फेथ और एक स्लाइड है और सर्विस एटीट्यूड, ये सारे कल ही बता दूंगा आधे घंटे बाद, ठीक है? किसी क्वेश्चन, कंप्लेंट, सजेशन है तो पूछ सकता है। बाकी आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो डिसकंटिन्यू कीजिए। कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ, हम तो चाहते हैं सभी पढ़े, क्लियर? किसी क्वेश्चन, कंप्लेंट, सजेशन है तो पूछ सकता है। मेरे पास 2-3 मिनट है, किसी का पर्सनल है तो व्हाट्सएप कर सकता है कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, बाद में उसको रिप्लाई दे सकते। बोलिए। सौम्य का मतलब जो सौम्य मतलब यहाँ पर जो पॉइंट था, मतलब ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता दूं। One who pure and simple. स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मरे जाके नरक में होता है। लोग ब्लंटनेस को अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बताते हैं। भक्ति करने आए जो अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाने आए होते हैं। भक्ति करने आए अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाने आओ। हाँ चलो दिखा भी तो उसे क्या लाभ मिलेगा? मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो मुंह के सामने बोलता। तो कर लो, ठीक है, तुम्हारा ही संबंध खराब हो रहा है ना लोगों से। हम तो अंदर भाई एक जैसे नहीं है, अंदर भी जेलसी हो रही है और सामने भी जेलसी हो रही है, दैट इज द रियल थिंग। अगला पॉइंट यही है, बीइंग नॉन एनवियस वाला पॉइंट ही यही है। जो किसी को देखकर जलता है
किसी के भक्ति की उन्नति को देख के जलता है, किसी के ज्ञान को देख के जलता है, या किसी की सेवा को देख के जलता है, वो डायरेक्ट ईर्ष्या कर रहा है भगवान से। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है और आपको बहुत ईर्ष्या हो रही है, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, मेरे साथ ही होएगा ये तो आप उससे नहीं कर रहे, आप भगवान से ईर्ष्या कर रहे हो, क्योंकि वो गुण भगवान ने उसको दिया, आपने नहीं दिया। कोई बहुत मिनिमम सेवा करता है, यार जी तो हाँ, झाड़ू भी मार लेता है, पोछा भी मार लेता है यार, ऐसा कोई सेवा नहीं कर पाता, मुझसे तो झुका नहीं। तो आप भगवान से द्वेष करें, क्योंकि उसको भगवान ने गुण दिया, वो सब कुछ कर लेता है, वो उसका गुण नहीं है। वो प्रसाद हम अच्छा बनाते क्या, हम साथ में किचन में तारीफ इसी की हो रही है यार, ऐसे कैसे? उसको भगवान ने गुण दिया है। तो किसी से ईर्ष्या करने का मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति से नहीं, आप भगवान से ईर्ष्या कर। कल को उस व्यक्ति के गुण चले जाएंगे ना, आप उससे ईर्ष्या नहीं करोगे, आप उसके गुणों से ईर्ष्या कर रहे हैं। क्लियर? जैसे उसका गला खराब हो जाए, उससे कोई ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि वो गा नहीं सकता ना, वो बजा नहीं सकता, या कहीं बहुत दूर चला गया, वो सेंटर ही छोड़ दिया, कहीं और जगह से, अब उसे ईर्ष्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एकत्र राज हो गया ना, आप तो गया, अब मैं ही मैं, अब ईर्ष्या नहीं होने वाली उससे। हाँ, तो मुझे बजाओ, बहुत अच्छा बजाते हो, मुझे मैं आपको दिखाऊँ सब। क्योंकि अब आप अकेले हो ना उस राज्य में, हमारा ईर्ष्या कब बढ़ती, जब तक हम अकेले रहते हैं ना, तब तक तो हम्बल है। और जैसे ही कोई आ जाता है साथ वाला, फिर कंबल आ जाता है, फिर कंबल के साथ डंबल आ जाता है, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, मेरी पोजीशन लेना चाहता है, हाय, फिर षड्यंत्र, चाल, कॉन्सिक्वेंस ये सब होने लग जाती है। क्लियर हो गया? तो अंदर बाहर वाले व्यक्ति का यही सीन होता है कि अंदर से व्यक्ति द्वेषी है और बाहर भी द्वेषी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंपल है, अंदर तो द्वेष भरा है, बाहर भी दिखा रहा है। कोई झूठ बोलता है, वो भी अंदर से सिंपल नहीं है, झूठ बोल रहा है। सिंपल व्यक्ति को भगवान मिलते हैं, इसलिए सरल बनना बहुत कठिन है। समझ रहे हैं? सरल बनना कठिन, सरल बनना आसान नहीं। ठीक है, बोलिए। नहीं, आप तो मिसगाइड हो जाओगे ना। आप एग्जाम्पल में चैट जीपीटी से आप कुछ पूछ रहे हो, बजाय किसी अथॉरिटी के अंडर गाइडेंस में रह के हो, आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, चैट जीपीटी ने आंसर बता दिया और आपने वो आंसर को सही मान लिया। मैं आपको 90% जानू चैट जीपीटी गलत है, मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ। मैं जिस चीज को जानता हूँ ना, वही चैट जीपीटी में पूछता हूँ, ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलता बिल्कुल भी। हाँ, तभी लोग के पास मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। आप एक फंक्शन समझो ना, चैट जीपीटी तो अंतर्यामी थोड़ी ना कोई, उस पे तो किसी ने गूगल पे ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ साइट में भरा होगा, वो तो वही कलेक्ट करके डाटा आपको दिखा रहा है, मैचिंग कर रहा है, तो कुछ भी दे सकता है आपको। हाँ, बस उसकी एक्यूरेसी मैच कर जाती है, आप तो कहते हो आपको बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी 94 भी आती है, 90 भी आती है, 80% पे आती है। कभी-कभी लगता है जो पूछा वो तो नहीं दिया, इसका मतलब उसने गलत नहीं छाटा, उसने सही छाटा है, मगर आपकी इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं। तो रेफरेंस कभी भी प्रेजेंट लिविंग अथॉरिटी से लो। क्यों बनाया है? क्यों जिंदा क्यों रखा है किसी ने? गुरु परंपरा को पता नहीं था कि ज्ञान आगे आके एआई आएगा, हम ज्ञान क्यों बांट रहे हैं, एआई से पूछ लेंगे। या भगवान पागल है कि गुरु परंपरा एवं गुरु परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषि विदु। कलयुग में एडवांस टेक्नोलॉजी है कि भगवान को नहीं पता, तो गुरु क्यों भेज रहे हैं? स्पिरिचुअल स्काई से, आसमान से ये भगवत पार्षद क्यों आ रहे हैं? हमें ज्ञान देने, हमारा उद्धार करने क्यों? एआई बता देगा सब कुछ। तो इसलिए मत पूछो उसे एआई से, आपको जो रेफरेंस है ना अपनी अथॉरिटी से पूछो, वो कंसर्न रखेंगे, वो अगर बताएंगे कि माता जी मुझे नहीं पता, उनका भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ हम सब पता बताओ, वो भी फेक न्यूज सुना रहा है। उसको पता होगा तो बता, अगर नहीं पता तो वो अपने अथॉरिटी से पूछे, यही गुरु परंपरा है। अगर नहीं आता तो आगे पूछे, आगे पूछे, आगे पूछे, खुद रिसर्च करके जवाब देने की अगर आदत डाल देना, तो एक दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्रभुपाद से। कुछ लोग ऐसे ही हमारे इस्कॉन के अंदर, वो प्रभुपाद की बुक पढ़ के ही डिबेट हुए हैं, सोचो, और हम बोल रहे प्रभुपाद की बुक पढ़ो। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की बुक उन्होंने सही मूड से नहीं पढ़ी, सही भाव से नहीं पढ़ी, सही तरीके से नहीं पढ़ी, सही व्यक्ति के गाइडेंस में नहीं पढ़ी। प्रभुपाद की बुक पढ़ के वो डिबेटेड हो गए। बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं ऐसे, सिर्फ शिला प्रभुपाद बुक्स पढ़ाती हैं वो। जो जय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद बोलते हैं ना, वो सारे डिबेटेड ही लोग हैं।
हम भी तो बोल रहे हैं शिल प्रभुपाद, मगर हम गुरु परंपरा को लेके चल रहे हैं साथ। क्योंकि लोगों को पता है ना, अरे प्रभुपाद तो हमारे कान तो पकड़ने वाले नहीं, अब हम कुछ भी बोलेंगे तो जय प्रभुपाद, और हमारे यहाँ कोई भी बोल देगा तो उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि तुमने कहां से बोल दिया भैया। ये चीज क्लियर है? और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों का है? कोई क्वेश्चन नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 9:30 हो गए, तो कल हम लोग 8 बजे शुरू करेंगे। प्लीज आप लोग 15 मिनट पहले जो रहता है आइए, नहीं आना है तो टाइम पे आइए।